हेलो एवरीवन, काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक सर। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं यह है सेकेंडरी एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। अगर आप सेकेंडरी एक्टिविटी रिलेटेड वीडियो आप नहीं देखे हो तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करें, आपको सेकेंडरी एक्टिविटी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, Which one of the following statement is wrong? पहला ऑप्शन है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, चीप वाटर ट्रांसपोर्ट हैज फैसिलिटेटेड द जूट मिल इंडस्ट्री अलॉन्ग विद द हुगली। ठीक, हुगली यहाँ कह रहा है कि वाटर सप्लाई जूट मिल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट सही है, मतलब गलत नहीं है। फिर देख रहे हैं, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर फूडलूज इंडस्ट्री ना। यहाँ पे सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है फूडलूज इंडस्ट्री। तो हम पहले फूडलूज इंडस्ट्री को जानते हैं। ये फूडलूज इंडस्ट्री होता क्या है? फूडलूज इंडस्ट्री मतलब जो इंडस्ट्री किसी भी लोकेशन पे उठ जाए, बैठ जाए, तो हम उसको कहेंगे फूडलूज इंडस्ट्री। मतलब इट डजंट डिपेंड्स ऑन एनी लोकेशन, ऐसे टाइप के इंडस्ट्री को कहा जाता है फूडलूज इंडस्ट्री। तो यहाँ सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्जाम्पल है फूडलूज इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे शुगर नहीं होगा, शुगर इज नॉट ए फूडलूज इंडस्ट्री। वेजिटेबल ऑयल्स आर नॉट टाइप ऑफ फूडलूज इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पे बी का जो ऑप्शन है सही होगा, मतलब ये गलत है, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी के साल से ये द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल एनर्जी। हाँ, कोल एनर्जी का जो इस्तेमाल होता था पहले इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ये अभी कम हो गया है, मतलब ये भी सही है। पोर्ट टाउन्स इन इंडिया हैव अट्रैक्टेड इंडस्ट्रीज, ये भी सही है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ देख रहे हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन इंडिविजुअली। मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था कि इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ऑनरशिप इट हैज़ 3 टाइप। ठीक, एक क्या देखे थे? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। यहाँ पे पूछा गया है कि ऑन इंडिविजुअली इस टाइप में कौन सा सही होगा? तो ये होगा अपना कैपिटलिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। ये बेसिक इंडस्ट्री, इसका सही जवाब होगा बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री मतलब आप कह सकते हो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि ये इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करके लगभग दुनिया का सारा इंडस्ट्री बना हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा बेसिक इंडस्ट्री। अगर पूछा जाए एग्जांपल ऑफ बेसिक इंडस्ट्री तो आप कह सकते हो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सही है, अब ये याद रखोगे। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लॉस एंजलिस, नहीं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लुसाका, नहीं। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री फ्लोरेंस, नहीं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और पिट्सबर्ग, ये सही मैच है। ठीक, अब ये याद रखिएगा, पिट्सबर्ग यूएसए का डेवलप्ड है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, याद रखिएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। Which activity transfer raw materials into valuable product? बहुत ही आसान सवाल, इसका सही जवाब होगा सेकेंडरी एक्टिविटी। और एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस की तरफ। प्राइमरी एक्टिविटी होता क्या है? जो कि नेचर रिलेटेड, अपने खाने योग्य जो सामान उत्पादन करते हैं, जो कि कच्चा माल होता है।
सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए टर्शियरी सर्विस इंडस्ट्री, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो गया, ये है टर्शियरी एक्टिविटी। क्वार्टरनरी में हम आईटी सेक्टर वाले जितने भी काम होते हैं इनको क्वार्टरनरी एक्टिविटी में डालते हैं। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। व्हिच इंडस्ट्री हैज़ ए ग्लोबल मार्केट। अब यहाँ पे किस इंडस्ट्री को आप कहोगे कि ये है ग्लोबल मार्केट? हम कहेंगे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। ठीक, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एक ग्लोबल मार्केट बेस इंडस्ट्री है, क्योंकि हर जगह एल्यूमिनियम का जरूरत पड़ता है। Which industry is located near raw material? रॉ मटेरियल के नज़दीक किस इंडस्ट्री को हम देख पाएंगे? रॉ मटेरियल के नज़दीक हम डेयरी इंडस्ट्री को पाएंगे। डेयरी इंडस्ट्री, जहाँ गाय, जहाँ दूध, वहीं डेयरी इंडस्ट्री। सही है। आप इसमें कॉटन टेक्सटाइल को भी पॉइंट दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा सही रहेगा अपना डेयरी इंडस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा वहीं पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। टिस्को इज एन इंडस्ट्री ऑफ व्हिच सेक्टर? इसका सही जवाब होगा अपना प्राइवेट सेक्टर। मैंने बताया था टिस्को, टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में। और ये जिस जगह डेवलप्ड हुआ है उस शहर का नाम है जमशेदपुर। क्या पर? जमशेदपुर। ये इंडिया का पहला आयरन एंड स्टील कंपनी है। सही है। आइए देखते हैं। हाँ, रूर इज एन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ। रूर मैंने बताया था, रूर एक रीजन है, इंडस्ट्रियल रीजन है जर्मनी का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड? सिलिकॉन वैली लोकेटेड नियर दी सैन फ्रांसिस्को। अब इसको याद रखिएगा, जो कि स्थित है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आगे बढ़ते हैं। Which सेंटर इज नॉन एज रस्ट बॉल ऑफ यूएसए? इसका सही जवाब होगा पिट्सबर्ग। मत भूलिएगा, ये भी यूएसए में स्थित है, रस्ट बॉल ऑफ यूएसए। जितना भी रस्ट प्रोडक्ट होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वो सारे के सारे पिट्सबर्ग में मिलते हैं, और जहाँ पे इन सभी को रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is made in household industry? हाउसहोल्ड इंडस्ट्री में क्या बनाया जाता है? यहाँ पे कारपेट और पॉटरी, ये दोनों बनाया जाता है। ये माइक्रोचिप्स यहाँ नहीं बनता है, ठीक है। तो अपना ये दो सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not a factor affecting of industry? यहाँ पे इंडस्ट्री को फैक्ट नहीं करता है, यह है इंटरनेट। लेकिन आज के ज़माने में इंटरनेट एज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन हाँ, साथ ही साथ आप कह सकते हो रॉ मटेरियल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंटरनेट नहीं रहेगा तो भी हम इंडस्ट्री या सेकेंडरी एक्टिविटी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not an example of the agro based industry? हमने पढ़ा था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है। एग्रीकल्चर के कारण पाए जाने वाले पदार्थ को जब हम और भी ज़्यादा इस्तेमाल करने योग्य पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो इसमें शुगर इंडस्ट्री, हाँ शुगर इंडस्ट्री अपना एक
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है क्योंकि शुगर मिलता है ईखे से। कॉटन बेस्ड, कॉटन कपास से। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये भी आता है अपना जो भी आलू वगैरह जो भी है इससे। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इसका सही जवाब होगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सही है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। रूड, स्पेलिंग इसका RUHR होता। रूड रीजन at one time produced 80% of Germany's steel। सही है। Iron and steel is also called heavy industry। ये भी सही है, heavy industry। Manufacturing literally means to make by hand। ये भी सही है। Cotton textile industry is capital intensive। ना, ये incorrect है। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। Which one of the following is not a factor that determines the size of an industry? ठीक, यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से फैक्टर साइज, इंडस्ट्री का साइज को नहीं दर्शाता है। तो ये है अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, या नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, या लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जगह पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा अपना कितना पैसा खर्चा हो रहा है, कितने वर्कर्स इसमें एम्प्लॉयड है, और इसमें उत्पादन करने वाले जो वॉल्यूम कितना उत्पादन हो रहा है इस पे डिपेंड करता है। सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। Which of the following iron and steel center is located in India? यहाँ विशाखापत्तनम, ये भी इंडिया, अहमदाबाद भी इंडिया। ठीक है। हाँ, तो ये बोथ होगा सही जवाब, क्योंकि ये दोनों जगह में भी आयरन एंड स्टील सेंटर दिखाई देता है। ठीक। Under the dash method, factories produce only a few pieces which are made to other। यहाँ सही जवाब होगा क्राफ्ट। ठीक, क्राफ्ट। Under the craft method, factories produces only a few pieces are made to order। क्राफ्ट। आते हैं अगले प्रश्न पे। Aircraft and arms industry have a डिफेंस मार्केट। ठीक, तो सही जवाब होगा इसका डिफेंस मार्केट। अब आते हैं पेपर एंड मेडिसिन आर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन पेपर। पेपर कहाँ से पा रहे हैं हम? पेड़ से। ऑब्वियसली ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। कंप्यूटर एंड केमिकल्स आर एग्जांपल्स ऑफ। कंप्यूटर एंड केमिकल्स आर examples of high-tech industry, agriculture based industry, private sector industry, small scale industry। तो अब क्या कहोगे इसको? ये है हाई टेक इंडस्ट्री। अब याद रखना ये है हाई टेक इंडस्ट्री, क्योंकि केमिकल के लिए भी हाई फाई टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है, और कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए भी हाई फाई टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है। सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूजेस लोकल रॉ मटेरियल, नो रॉ मटेरियल, इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, हाई टेक्नोलॉजी। सही जवाब होगा अपना लोकल रॉ मटेरियल। सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। देखते हैं ये प्रश्न क्या पूछ रहा है। व्हाई आर द लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। बड़ी जो स्टील इंडस्ट्री है ये रॉ मटेरियल के सोर्स पे ही क्यों बनते हैं? ऑप्शन देख रहे हैं। लेबर इज इजीली अवेलेबल,
save on the transportation cost, the raw materials are we losing? इसका सही जवाब होगा अपना डी। ये स्टील इंडस्ट्री जनरली होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल है और दूसरा जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होता है। जहाँ ट्रांसपोर्ट सही है और जहाँ रॉ मटेरियल है उसी जगह में अपना स्टील इंडस्ट्री बनता है। सही। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग? तो हम कहेंगे मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे सही है, ऑल ऑफ दी अबव। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। हाउ डज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं इंडस्ट्री गठन पे? कैरी रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री, सही बात है। मूव फिनिश गुड्स टू द मार्केट, ये भी सही है। एक्सेस टू लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट, ये भी सही है। तो सही जवाब होगा अपना ऑल ऑफ दी अबव। आते हैं अगले प्रश्न पे। विच इंडस्ट्री इज नॉन एज फूडलूज इंडस्ट्री? फूडलूज इंडस्ट्री, इसका मतलब जो इंडस्ट्री कहीं पे भी बन सकता है। तो इसका सही जवाब होगा अपना कॉटन इंडस्ट्री। ये कहीं भी बन सकता है। कॉटन इंडस्ट्री जनरली हमारे इंडिया के संदर्भ पे अगर हम कहेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, इस क्षेत्र पे कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। कपास का उत्पादन क्योंकि इस जगह में बहुत ज़्यादा होता है, और कपास का उत्पादन इस जगह में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इस जगह में ब्लैक सॉइल मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो सुइटेबल फॉर दी कॉटन प्रोडक्शन। राइट। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाउ आर इंडस्ट्री कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स? यहाँ देखेंगे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यस सही है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री सही है। आईटी बेस्ड इंडस्ट्री, हाँ, यहाँ तीनों का तीनों सही होगा। आप कह सकते हो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तीनों अपना सही है। आईटी बेस्ड इंडस्ट्री भी है ना? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑल ऑफ दी अबव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वाई एग्री बिजनेस फार्म्स आर मैकेनाइज्ड एंड लार्ज इन साइज? एग्री बिजनेस फार्म्स या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आजकल बहुत ही बड़े हो रहे हैं। क्यों? दे आर कमर्शियल इन नेचर, दे आर मींट फॉर स्मॉल कम्युनिटी, दे आर प्रिमिटिव इन नेचर, दे आर नॉन प्रॉफिटेबल, दे आर कमर्शियल इन नेचर। ठीक, आज ये क्या है? दे आर कमर्शियल इन नेचर। तो सही जवाब हो गया इसका ए। सही। आते हैं अगले प्रश्न पे। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड रूरल इंडस्ट्री रीजन फेस? डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ कोल, सही है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इससे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। कोल इज़ नॉट इको फ्रेंडली, वी शुड रिमूव यूजिंग और रिड्यूस यूजिंग कोल, है ना? तो इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो सही जवाब होगा अपना ऑल ऑफ दी अबव। हाँ तो दोस्त, आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो किसी भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको ऐसे ही टाइप का और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ 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 ये चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमें और भी इनकरेजमेंट मिलेगी कि हम इसी तरह से आपके सामने और भी वीडियो बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।